बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के जो कार्बोनाइल कंपाउंड हैं जो कि हमने जिनके ऊपर हम बात कर रहे थे, ठीक है। उनमें देखना है कि कौन सा कंपाउंड कितना ज्यादा रिएक्टिव है। अगर वो रिएक्टिव है तो कौन सी साइड वो रिएक्टिविटी शो करेगी और किस तरह वो बॉन्ड बनाएंगे। किस तरह रिएक्टिविटी में दिखाएंगे कार्बोनाइल कंपाउंड जो है क्या वो बॉन्ड टूटेगा। कार्बोनाइल ग्रुप से मुराद है सी डबल बॉन्ड ओ। क्या मुराद है सी डबल बॉन्ड ओ, क्या ये टूटेगा या इसके अलावा कोई और चीज होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ इस तरह की फॉर्म में चीज मौजूद होती है। कार्बन सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड है और इस तरफ क्या है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है। तो अगर देखा जाए तो डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड वीक होता है, तो ये पाई बॉन्ड वीक होता है तो क्या हम देखेंगे आज के लेक्चर में क्या ये बॉन्ड टूट सकता है। अगर टूट सकता है तो वो किस तरीके से टूटेगा, क्योंकि इस तरह भी सिग्मा है ये भी सिग्मा है, तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ा मजबूत बॉन्ड होता है तो ये बॉन्ड टूट इतनी जल्दी नहीं टूटते। तो आइए देखते हैं कि हमारे पास कहता है द कार्बोनाइल ग्रुप COO हैज डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। कहता है डबल बॉन्ड है कार्बन और ऑक्सीजन में। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। वन इज सिग्मा एंड अदर इज पाई बॉन्ड। इसमें एक सिग्मा बॉन्ड मौजूद है और दूसरा क्या है? पाई बॉन्ड मौजूद है। एक सिग्मा है और एक इधर देख लेते हैं। ये अगर मैं बात करूं, ये हमारे पास एक कार्बन है और ये भी हमारे पास एक कार्बन है। ऐसे ही है। और अगर बात करूं, नहीं ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन उसने शो किया हुआ है। कार्बन और ऑक्सीजन के साथ उसने शो किया डबल बॉन्ड। क्या शो किया है? डबल बॉन्ड, ऐसे जैसे इस फॉर्म में। ठीक हो गया। अब वो डबल बॉन्ड उसने दिखाया है कि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड और एक क्या है? पाई बॉन्ड है। एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड होता है हेड टू हेड ओवरलैप। अब देखें ये हेड है, इसका भी हेड है, ये ओवरलैप जो कर रहे हैं तो ये कौन सा बॉन्ड बना रहे हैं? सिग्मा बॉन्ड। और जो साइड वाइज होते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ये साइड है, ये इस साइड से ओवरलैप करेंगे तो ये होता है पाई बॉन्ड। इन्होंने दिखाया कि ये पाई बॉन्ड इस तरह हो सकता है या इस तरह पाई बॉन्ड होता है और दरमियान में क्या है? सिग्मा बॉन्ड। ओके हो गया। कहते हैं कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन इसके दरमियान क्या होती है? sp2 से मुराद होती है एक s और दो p, एक s और दो p हाइब्रिडाइजेशन होती है पाई बॉन्ड, जिसमें एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड हो। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन आर एडिशन रिएक्शन। मोस्ट ऑफ द रिएक्शन क्या देन क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कीटोन क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से मुराद होता है कि कोई कंपाउंड आए और इसके अंदर डायरेक्ट आके ऐड हो जाए, कोई इसमें से कोई चीज ब्रेक डाउन ना हो, कोई चीज इसमें से रिमूव ना हो, कोई चीज का एलिमिनेशन ना हो, बस आए और ऐड अप हो जाए, तो ये क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है कि कोई चीज आए और ये चीज को रिमूव करे और उसके साथ वही चीज पे लग जाए, अटैच। वो क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक हो गया। ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि अट्रैक्ट करता है शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे। शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर करके बैठे होते हैं उसको अट्रैक्ट करने की जैसी खासियत ज्यादा हो तो वो क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर इसमें कार्बन की बात करूं, ऑक्सीजन की बात करूं, तो इनमें से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है कार्बन की निस्बत। ठीक हो गया। द कार्बोनाइल ग्रुप इज पोलर। अब वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये क्या है? पोलर है, मतलब पोल बना सकते हैं। पाई इलेक्ट्रॉन आर अट्रैक्ट टुवर्ड ऑक्सीजन and it has partially negative charge while carbon has partially positive charge। ये अगर पाई की ये बात करूं, ये पाई बॉन्ड है तो ऑक्सीजन इस पाई बॉन्ड को मतलब अट्रैक्ट करता है। अब इस अट्रैक्ट करने की वजह से इसके ऊपर पार्शियली नेगेटिव आ जाता है, ठीक है, और इसके ऊपर पार्शियली कार्बन के ऊपर क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव। क्या आ जाता है? पार्शियली पॉजिटिव। ओके हो गया।
अगर मैं ये इसकी बात करूँ, ये हमारे पास कार्बन है, इसके इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन लगी हुई है, ये ऑक्सीजन है, ये वाला दरमियान वाला जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। इसकी इधर भी पाई बॉन्ड शो हो रहा है, इधर भी पाई बॉन्ड। अब ये होता है कि मे बी पाई बॉन्ड इधर मौजूद है या मे बी पाई बॉन्ड इधर मौजूद है, तो वो दोनों तरफ शो कर देते हैं। अगर इसकी बात करूँ तो ये सी डबल बॉन्ड हो, एक क्या है सिंगल बॉन्ड और एक दूसरा क्या है पाई बॉन्ड है। अगर इसकी बात करो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा है ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन में अट्रैक्शन ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके नेगेटिव चार्ज आ रहा है, इसके ऊपर क्या आ रहा है पार्शली पॉजिटिव आ रहा है। ठीक हो गया यहाँ तक। अब ड्यू टू अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल ग्रुप बिहेव एन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कहता है कि दोनों में अनसिमेट्रिकल है, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ये खींचने की ताकत है, पावर है, ये दोनों में इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। अनइक्वल की वजह से ही ऑक्सीजन ये पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कहते हैं अनडिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से कार्बन ऑफ द कार्बोनाइल कंपाउंड बिहेव एज इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये किसके तौर पर इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक होता है इलेक्ट्रॉन लविंग। इलेक्ट्रॉन लविंग कौन सा होता है? जिसके ऊपर पार्शली पॉजिटिव चार्ज हो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो और इलेक्ट्रॉन कमी हो तो वो इलेक्ट्रॉन से प्यार करता है, इलेक्ट्रॉन लविंग करता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोफिलिक, ठीक हो गया। बोथ इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक कैन अटैक ऑन कार्बोनाइल कंपाउंड डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्शन एंड कंडीशन एंड नेचर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। वो कहता है कि इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल दोनों क्या करते हैं, अटैक करते हैं कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉन लविंग एंड न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग। अब न्यूक्लियर इलेक्ट्रोफाइल वो होता है मतलब एक चीज की पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे तो इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और अगर एक ऊपर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चीज को अट्रैक्ट करे तो वो क्या होगा, न्यूक्लियस फिलिंग होगा। अब ये इलेक्ट्रोफिलिक मतलब कि कार्बन हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक है और ऑक्सीजन हमारे पास न्यूक्लियस फिलिक है, ठीक हो गया। वेन एवर the case may be the addition product of adduct will be same in aldehyde and ketone, however nucleophilic addition is more common। ये एक बहुत आम सी बात, addition product of adduct। आगे है, देखते हैं कि क्या है। आगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब वो दिखा रहा है कि जो बात हम कर रहे थे अभी ऊपर, ठीक है, क्या वो बात यहाँ है कि नहीं है। अब वो कहता है कि एक हमारे पास हाइड्रोजन और एक न्यूक्लियोफिलिक है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक हो गया। और जब ये इसके ऊपर अटैक करता है, इसको अपनी तरफ एक फोर्स प्रोवाइड करता है, तो फोर्स प्रोवाइड करने की वजह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जिसमें से ये अपना इलेक्ट्रॉन को पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिसमें से पार्शियल नेगेटिव से पार्शियली पॉजिटिव आ जाता है। तो ये क्या करता है कि इसमें H पॉजिटिव हो जाता है और ये चीज नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव चीज इसके साथ इलेक्ट्रॉन अटैच हो जाते हैं और पॉजिटिव वाली चीज ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाती है। अगर मैं यहाँ बात करूँ, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है जो कि कार्बन के साथ अटैच हो गया है, जिसके दोनों तरफ हाइड्रोजन लगी हुई थी, दोनों तरफ इसी पर, तो ये भी हाइड्रोजन लगी हुई इस तरफ और इधर भी एक हाइड्रोजन लगी हुई, ठीक हो गया। ये ऐसा हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये कार्बन है और इसके साथ ये न्यूक्लियोफाइल जो अटैक है ये ऐसा अटैच हो गया। ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज है, नेगेटिव। अब ये H पॉजिटिव होगा तो H पॉजिटिव की वजह से इसे नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट करना है, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, फोर्स पैदा करेंगे और आपस में क्या करेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। क्या लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, जैसे कि ये OH बन गया नेक्स्ट, ठीक हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ हमें बता रहा है कि कोई चीज फोर्स कैसे लगाएगी और फोर्स बॉन्ड कैसे टूटेगा। जब बॉन्ड टूटेगा तो वो बॉन्ड ब्रेकिंग और मेकिंग की बात करेंगे, बॉन्ड मेकिंग कैसे होगी, ठीक हो गया। In nucleophilic addition reaction, the product will be either acid catalyst और base catalyst। मतलब न्यूक्लियोफिलिक जो है वो एसिड कैटालाइज के तौर पे काम कर सकता है या बेस कैटालाइज के तौर पे काम कर सकता है। बेस कैटालाइज इंक्रीज न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द रीजन। ये बेस कैटालिस्ट जो होता है वो इंक्रीज करता है किसकी बात पर, कैरेक्टर्स ऑफ रीजन के ऊपर। एसिड कैटालिस्ट प्रमोट द न्यूक्लियोफिलिक अटैक बाय इंक्रीजिंग पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। अब नीचे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो असल में है रिएक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कि कार्बोनाइल कंपाउंड रिएक्शन किस तरह देता है।
न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, एक न्यूक्लियोफिलिक है। अब न्यूक्लियोफिलिक, ये न्यूक्लियस से मतलब लव करते, न्यूक्लियोफिलिक होगा, न्यूक्लियोफिलिक मतलब ये पॉजिटिव से प्यार करते हैं। ये दोनों आपस में फोर्स पैदा करते हैं और ये आपस में दोनों क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं। जब ये दोनों बॉन्ड बनाएंगे तो इसके ऊपर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा होने की वजह से ये पाई इलेक्ट्रॉन का मतलब अट्रैक्ट कर लेता है। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने से नेगेटिव चार्ज रहता है और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट किस करता है, पॉजिटिव चार्ज। जो कि हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये क्या करें, आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। The most important reaction which take place in aldehyde and ketone are nucleophilic addition reaction. Nucleophilic attack at carbonyl compound atom, carbon atom which has partially positive charge. A general reaction of nucleophile give below. उसने ये रिएक्शन दिखाया है कि एक है हाइड्रोजन और दूसरा क्या हमारा न्यूक्लियोफाइल है, इन दोनों में ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा। ब्रेक होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेके, जब हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन लेगा तो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, नेगेटिव। अब नेगेटिव होने की वजह से ये इस कार्बन के ऊपर फोर्स लगाएगा, अट्रैक्शन फोर्स शो करेगा। तो जब शो करेगा तो इन दोनों जो पाई बॉन्ड है, ये वाला, ये बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर मूव कर जाएगा। ये जो पाई बॉन्ड मौजूद है, ये पाई बॉन्ड किस तरफ चला जाएगा, ऑक्सीजन की वजह चला, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये जब इसके साथ फोर्स शो की तो ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर बात करूं तो कार्बन के साथ 1, 2 और 3 बॉन्ड बन गए, ऑक्सीजन का चौथा बॉन्ड ऑक्सीजन की तरफ चला गया, तो ये बॉन्ड कमी होने की वजह से ये चौथा बॉन्ड जो 4 बॉन्ड है, ये कंप्लीट करने के लिए न्यूक्लियोफाइल के साथ बॉन्ड बनाता है। जैसे कि इसने NU के साथ ये 4 बॉन्ड शो कर दिए। ओके हो गया। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसने अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड बनाएगा। ये स्टेबल बॉन्ड बनाने के लिए ये हाइड्रोजन के साथ अट्रैक्शन शो करेगा और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये दोनों में आपस में क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे। इस तरह ये भी एक स्टेबल होगा, कंपाउंड पूरा भी स्टेबल हो गया। An acid or base is used as a catalyst in a nucleophilic addition reaction. In both cases, addition product is same mechanism और base catalyst reaction discussed below. ठीक है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं तक था। इंशाल्लाह कल मिलते हैं इससे अगले टॉपिक से, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज।